मनुष्यों को छोटा और बड़ा कौन बनाता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मनुष्यों को छोटा और बड़ा कौन बनाता है। मित्रों, राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञानियों के बहुत ही अच्छे पारखी थे और वे अपने अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान भी करते थे। एक दिन वे किसी कारणवश एक वन में विचरण कर रहे थे। अचानक उस जंगल में उन्होंने दो लोगों के बीच की बातचीतें होती हुई सुनी। विक्रमादित्य उनके बीच की बातों को सुनकर समझ गए थे और उन्होंने पता लगा लिया था कि इन दोनों में एक ज्योतिषी है। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों की बातें सुननी चाहिए और यही सोचकर उन्होंने अपनी जेब से अदृश्य होने वाला चंदन का टीका निकाला और उन्होंने उसे अपने माथे पर लगाया और अदृश्य होकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। ज्योतिषी ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मैंने ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान कर रखा है और अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान, भविष्य सबके बारे में बता सकता हूँ। यह कहकर उस ज्योतिषी ने अपने मित्र को बड़े ही गर्व से एक मरे हुए मृग की हड्डी दिखाई। उस हड्डी को दिखाते हुए कहा कि यह हड्डी हिरण की हड्डी है। इसे शरीर छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं। ज्योतिषी की बातों को सुनकर उसके मित्र साथी ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई। तभी उस ज्योतिषी की नज़र जमीन पर अदृश्य राजा विक्रमादित्य के पैरों पर पड़ी। उन पैरों के निशानों को देखकर ज्योतिषी ने कहा कि इन पदचिन्हों को देख रहे हो मित्र, ये किसी साधारण मनुष्य के नहीं है। मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार ये किसी महाराजा के पदचिन्ह लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कोई राजा यहाँ से नंगे पैर गया है। यह कहकर ज्योतिषी अपने मित्रों को लेकर उन पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगा। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ पर एक लकड़हारा लकड़ियां काटता हुआ दिखाई दिया। वह उस लकड़हारे के पास पहुंचे और उस लकड़हारे से पूछा कि क्यों भाई, तुम इस पेड़ पर लकड़ी कब से काट रहे हो? क्या तुमने यहाँ से कोई राजा को नंगे पैर जाते हुए देखा है? यह बातें सुनकर लकड़हारे ने कहा कि मैं यहाँ पर सूर्य उगने से पहले का लकड़ी काट रहा हूँ। इधर से कोई राजा तो क्या, कोई घास काटने वाला भी नहीं गया है। तो फिर राजा वन में क्यों विचरण करेगा? ज्योतिषी मन में सोचने लगा कि यहाँ से कोई राजा नहीं निकला तो फिर ये पदचिन्ह किसके हैं? साधारण इंसानों के तलुओं में ऊर्ध्व रेखा और कमल का पुष्प नहीं होता है। यह सब सोचकर ज्योतिषी ने लकड़हारे से कहा कि भाई, क्या तुम अपने दाहिने पैर का पदचिन्ह मुझे दिखा सकते हो? लकड़हारे ने बड़े ही आश्चर्य से कहा कि क्यों, किस कारण दिखाऊं? फिर ज्योतिषी बोले कि भाई, मैं ज्योतिष विद्या का ज्ञानी हूँ। लेकिन लकड़हारे ने उन्हें अपने पैर के पदचिन्ह नहीं दिखाए और मना कर दिया। तब ज्योतिषी ने कहा कि भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। फिर ज्योतिषी ने कुछ दूर स्पष्ट में नजर आ रहे पदचिन्हों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं उन पदचिन्हों के बारे में निश्चित होना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे हैं या किसी राजा महाराजा के हैं। फिर अंत में जाकर लकड़हारे ने उस ज्योतिषी को अपने दाहिने पैर का पदचिन्ह दिखा ही दिया। ज्योतिषी उस लकड़हारे के पदचिन्हों को देखकर चकित रह गया, क्योंकि उसके पदचिन्हों पर कमल और ऊर्ध्व रेखा थी। ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूलों का चिन्ह सिर्फ राजा महाराजाओं के पैरों में ही होते हैं, लेकिन यहाँ तो लकड़हारे के पैरों में भी है। यह तो एक साधारण आदमी है। ज्योतिषी के मित्र ने भी लकड़हारे के पैर में बनी हुई कमल की आकृति को देखा और इस बात से संतुष्ट हो गया कि पदचिन्हों के आधार पर उसके ज्योतिषी ने वैसा पांव ढूंढ ही लिया। दोस्तों, ज्योतिषी के मित्र ने कहा कि हे मित्र, अब तुम इस बात को साबित करो कि यह ऊर्ध्व रेखा और कमल आकृति वाला पैरों वाला राजा ही है। अब तो ज्योतिषी बुरी तरीके से चकरा गया। उसने लकड़हारे से पूछा
कि तुम लकड़ियां काटने का काम कब से कर रहे हो? लकड़हारे ने कहा कि जब से मैंने होश संभाला है, और यह तो हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे पिताजी के पिताजी भी करते आ रहे हैं, इसलिए आज मैं भी इसी काम को कर रहा हूँ। लकड़हारे की बातें सुनकर ज्योतिषी शांत हो गया। उसके हृदय को आघात लगी। ज्योतिषी सोचने लगा कि मैंने इतनी मेहनत से ज्योतिष विद्या पढ़ी है, क्या उसकी मेहनत सारी बेकार में चली गई? पुष्प और ऊर्ध्वर रेखा तलवे वाले मनुष्य को राजा ही होना चाहिए, लेकिन यह तो साधारण लकड़हारा निकला। नहीं, मेरा ज्योतिषी ज्ञान गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, यह लकड़हारा शायद किसी राज परिवार से है, और यह किसी मजबूरी के कारण यहाँ पर लकड़ी काटने का काम कर रहा है। अपने ज्योतिषी मित्र को सोच विचार में डूबता हुआ देखकर ज्योतिषी के मित्र ने कहा कि अब कहो, क्या कहते हो? पहले ही परीक्षण में तुम तो खोटे सिक्के के समान निकले हो। ज्योतिषी ने कहा कि नहीं मित्र, मेरा ज्ञान कदापि झूठा नहीं हो सकता। प्रमाण के तौर पर मैं राजा विक्रमादित्य के पैर देखना चाहता हूँ। देखते हैं उनके पाँव के ऐसे लक्षण है या नहीं। अगर उनके पैरों में ये लक्षण नहीं हुए तो मैं अपनी ज्योतिष शास्त्र की सारी पुस्तकों को इसी वक्त जला दूंगा। दोस्तों, उसी टाइम दोनों मित्र उज्जैन नगर में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर ज्योतिषी ने और उसके मित्र ने निवेदन किया कि महाराज, मैं ज्योतिष शास्त्र का पंडित हूं और आपके पैरों के तले की रेखा देखना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए अपना पैर आगे बढ़ा दिया, लेकिन हुआ क्या? राजा विक्रमादित्य के पैरों के तलवों में ना तो कोई ऊर्ध्वाधर रेखा थी और ना ही कोई कमल का पुष्प का निशान था। इसे देखकर ज्योतिषी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे जबरदस्त धक्का लगा और वह ज्योतिषी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। मित्रों, ज्योतिषी को इस प्रकार उदास जाते हुए देखकर राजा विक्रमादित्य ने पूछा, क्यों ज्योतिषी, क्या बात हुई? मेरे पैरों की रेखाएं देखकर आप इतने दुखी क्यों हो गए? सब कुशल तो है ना? आप बिना कुछ बताए हुए ही यहाँ से क्यों जा रहे हो? मित्रों, ज्योतिषी ने महाराज विक्रमादित्य को पूरी बात बताते हुए कहा कि ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि मनुष्य के पैरों के तलवों में ऊर्ध्व रेखा और कमल के पुष्प होते हैं। वह बहुत बड़ा राजा होता है, लेकिन आपके पैरों में ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर भी आप इतने बड़े साम्राज्य का सुख भोग रहे हैं। ऐसा किस प्रकार संभव है? मैंने जंगल में एक ऐसे लकड़हारे को देखा जिसके पैर में ये सब लक्षण थे, लेकिन वह तो एक लकड़हारा निकला। महाराज, मैं यह सब देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरा सारा ज्योतिष ज्ञान झूठा है। ज्योति जी की बात को सुनकर महाराज विक्रमादित्य बोले, क्या आपका ज्ञान आपकी विद्या से और ज्योतिष शास्त्र से उठ गया है? ज्योतिष शास्त्र बोला कि हाँ महाराज, मुझे अब अपने ज्योतिष शास्त्र और अपनी विद्या पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। इतना कहकर उसने अपने मित्र से चलने का इशारा किया। जैसे ही वे चलने को तैयार हुए तो महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो ज्योतिषी, ठहरो ज्योति जी। यह देखकर दोनों मित्र रुक गए। तब महाराज विक्रमादित्य ने एक चाकू मंगवाया और उस चाकू से अपने पैरों के तलुओं को कुरचने लगे। तब उन्होंने ज्योति जी से जाकर कहा कि अब आप मेरे पैरों के तलुए देख लीजिए। यह देखकर ज्योति जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अब उन्हें उस राजा विक्रमादित्य के पैरों में ऊर्ध्वाधर रेखा और कमल का पुष्प स्पष्ट में दिखाई दे रहा था। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जंगल में तुमने जिस लकड़हारे के पैर देखे थे वह लकड़हारा मैं ही था। मैंने तुम्हारा भ्रम मिटाने के लिए अपने तलुओं पर खाल चढ़ा ली। आपने ज्योतिष ज्ञान पढ़ा तो है, लेकिन अधूरा पढ़ा है, क्योंकि हाथों और पैरों की रेखाओं से कोई आदमी बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। मनुष्य को बड़ा और छोटा उसके कर्म बनाते हैं। मित्रों, इसके लिए किसी भी प्रकार के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
मनुष्य महान अपने कर्मों के द्वारा ही बनता है। आदमी के कर्म ही उसे बड़ा और छोटा बनाते हैं और अपने कर्मों से ही वह अपने राज्य का सुख भोगता है अथवा गलत कर्मों से दंड का भागी भी बन जाता है। इसलिए अच्छे कर्मों वाला इंसान बड़ा होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और अपने कर्मों के अनुसार ही उसे कार्य करना चाहिए। और जो व्यक्ति कर्मों को करता है वह व्यक्ति एक दिन निश्चित ही सफल हो जाता है। वह जीवन में जो कुछ भी चाहता है वह उसे प्राप्त करके ही रहता है। और जो व्यक्ति अकर्मण्य होकर बैठता है, मतलब जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है या फिर कोई गलत कर्म करता है, वह जीवन भर दुखी रहता है। मित्रों, ये सब बातें सुनकर ज्योतिष शास्त्री महाराज विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर बोला, मैं धन्य हूँ महाराज, जो आप जैसे ज्ञानी और विवेकशील राजा के राज्य में रहता हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।